नमस्ते दोस्तों, नेट विद हरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे कि क्या यूजीसी का ये जो रिजल्ट है इसमें ओनली पीएचडी क्या एक स्कैम है। इसकी चर्चा यूट्यूब पे इसलिए हो रही है क्योंकि एक अनुमान के हिसाब से भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें कुल पीएचडी की जो सीटें हैं वो लगभग 40 से 45 हज़ार हैं। और आप जैसा कि यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए हैं वही 4000 से अधिक हैं, और जो दूसरी कैटेगरी है जो नेट और पीएचडी की है उसमें 50,000 से लोग अधिक क्वालिफाई हुए हैं। तो अगर इन दोनों को ही हम मिला दें तो ये तकरीबन 60,000 स्टूडेंट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से इतने ही लोगों के को पीएचडी करने के लिए सीटें नहीं हैं देश में। तो बाकी के ये जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं 1,12,000 से अधिक, क्या इन्हें पीएचडी करने का अवसर मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो मुझे इसमें जहाँ तक लगता है कि हमें अभी इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी बार से ही, इस जून सेशन से ही पीएचडी ओनली जुड़ा हुआ है, और इसके लिए अभी तक न यूनिवर्सिटीज़ ने कभी पहले किया था और न यूजीसी ने ही इसको पहले कभी किया था। ये पहली ही बार है। तो अभी धीरे धीरे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ गाइडलाइन जारी करेंगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि पहली प्राथमिकता जेआरएफ वालों को और दूसरी प्राथमिकता नेट और पीएचडी वालों को दी जाएगी। तीसरी प्राथमिकता पर ही पीएचडी ओनली वालों को रखा जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस सेशन के लिए पीएचडी ओनली वालों के लिए पीएचडी में एडमिशन पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं पीएचडी ओनली में, तो हम ये जो नया वाला सेशन आएगा यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार जनवरी फरवरी का, उसमें हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये कोई स्कैम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसमें इतना अधिक बच्चों को क्वालिफाई किया गया है और इतना हाई कट ऑफ दिया गया है इस बार, तो इस हिसाब से इसको स्कैम की तरह समझा जा रहा है। लेकिन ये अभी इस तरह से ऐसा कोई स्कैम नहीं है। ये एक तरह का नया प्रयास है जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो आरईटी लेती थी, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, उसे हटाकर एक ही नेट के स्कोर को ही उसके स्थान पर रखा गया है। तो एक तरह से ये नया प्रयास है, और अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें गाइडलाइंस लाना है, नियम बनाना है, एडॉप्ट करना है। तो इसमें अभी जो है वो थोड़ी सी जल्दबाजी है। हमें जो है वो अगले सेशन तक का इंतज़ार करना चाहिए इसके लिए, और फिर देखते हैं कि दिसंबर में किस तरह से नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी कट ऑफ क्या होती है, और फिर उसमें पीएचडी ओनली के लिए किस तरह से क्वालिफाई दिया जाता है। तो और यूनिवर्सिटीज़ अपने किस तरह के गाइडलाइंस देती हैं एडमिशन के लिए, किस तरह से एडमिशन लेती हैं, उसके अनुसार ही ये तय हो पाएगा। और ये कोई स्कैम नहीं है मैं कहूँगा। तो अगर आपका कोई डाउट इस वीडियो से जो है वो क्लियर हुआ हो, तो मैं कहूँगा कि आप जो है वो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ धीरे धीरे मेरे वीडियोस पर आ तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। गाइस, मैं आप लोगों से जो है दोस्तों निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की हर जानकारी यूजीसी नेट को लेकर देता रहूँगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।